हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने यूट्यूब चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है हाउ स्पीडर गियर वर्क्स इन टरबाइन गवर्निंग। तो टरबाइन गवर्निंग का ये सेकेंड वीडियो है मेरा। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था स्टार्टिंग डिवाइस के बारे में, वहां पर कंप्लीटली बताया था कि स्टार्टिंग डिवाइस हमारा कैसे वर्क करता है और ये जब स्टार्टिंग डिवाइस को हम ऑपरेट करते हैं तो कितने परसेंट ओपनिंग में हमारा टरबाइन रीसेट होता है, स्टॉप वाल्व ओपन होता है और कंट्रोल वाल्व ओपन होता है। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अभी नेक्स्ट आज हम बात करेंगे स्पीडर गियर के बारे में। टरबाइन गवर्निंग में स्पीडर गियर का क्या फंक्शन होता है, ये कैसे काम करता है, स्टार्टिंग डिवाइस के साथ में इसका क्या रिलेशन है ऑपरेशन का, तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पीडर गियर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके बाद में सभी कंपोनेंट का वर्किंग आपको बताऊंगा और इसमें प्राइमरी ऑयल का क्या फंक्शन होता है, ये ऑक्सिलरी फॉलो पिस्टन से जो ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल जनरेट करता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए, ये आप जो देख रहे हैं स्पीडर गियर है, इसके टॉप में ये स्पीडर गियर का मैनुअल व्हील है, इसके थ्रू हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे में ये जो एम से डिनोट किया है ये मोटर है जो गियर बॉक्स के थ्रू इसके स्पिंडल से कनेक्ट रहता है और इसको ओपन क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीडर गियर के अंदर ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं ये स्पीड सेटलर स्प्रिंग है और ये यहाँ से कनेक्टिंग लिंक के थ्रू कनेक्ट रहता है फॉलो पिस्टन से। मीन्स अगर हमारा स्पीडर गियर ऑपरेट होगा तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारा फॉलो पिस्टन को ऑपरेट करेगा। और जो बॉटम मोस्ट सेक्शन है इसका, ये है यहाँ पर डायफ्राम। ये डायफ्राम में यहाँ पर प्राइमरी ऑयल फिल्ड रहता है। प्राइमरी ऑयल सप्लाई करता है हमारा मेन ऑयल पंप जो कि टरबाइन के शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इसमें किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ता है मैन ऑयल पंप के लिए, ये शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। यहाँ बॉटम मोस्ट पोर्शन जो आप देख रहे हैं स्पिंडल, यहाँ पर लिंक के थ्रू कनेक्ट रहता है हमारा स्टार्टिंग डिवाइस से। तो स्टार्टिंग डिवाइस का ये 100% पोजीशन है। अगर हम टरबाइन को रोल कर रहे हैं और 100% का पोजीशन में स्टार्टिंग डिवाइस को प्रोवाइड कर दिया है, इट मीन्स दैट कि हमारा स्टॉप वाल्व ओपन हो गया है, कंट्रोल वाल्व रिलीज हो गया है, टरबाइन रिसेट कंडीशन में है। अभी हम टरबाइन को रोल कर सकते हैं। जब हम टरबाइन को स्पीड कंट्रोल में रोल करेंगे तो टरबाइन रोलिंग में 2800 आरपीएम तक तो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीडर गियर हमारा 0% पोजीशन में है तो फर्दर हमारा 2800 आरपीएम से 3000 तक आरपीएम प्रोवाइड करने के लिए स्पीडर गियर का हमारा रिक्वायरमेंट पड़ता है, रिक्वायरमेंट रहता है इसका स्पीडर गियर का। तो देखिए यहाँ पर ट्रिप ऑयल एंटर करता है फॉलो पिस्टन में, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया है ट्रिप ऑयल को, और ट्रिप ऑयल यहाँ पर फॉलो पिस्टन में फिल्ड हो जाता है। अब फॉलो पिस्टन का जो आउटर सेक्शन होता है वो हमारा अपर पार्ट है और जो इसका इंटरनल पार्ट है जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यहाँ पर फॉलो पिस्टन का ये नीचे वाला पार्ट है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है ऑयल प्रेशर से। ये ऑयल प्रेशर नहीं, ये हमारा स्पीडर गियर के मूवमेंट से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी ऑयल फिल है। अब प्राइमरी ऑयल का क्या फंक्शन है यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एज अ हाइड्रोलिक फीडबैक सिग्नल यहाँ पर वर्क करता है प्राइमरी ऑयल। जैसे क्या होता है, प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का स्क्वायर का। तो यही यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं कि अगर सपोज अगर टरबाइन का आरपीएम इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा एमओपी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा प्राइमरी ऑयल में, और प्राइमरी ऑयल यहाँ पर एक्ट करेगा इस डायफ्राम पर, तो इसको अपवर्ड मोशन प्रोवाइड करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये फॉलो पिस्टन जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। फॉलो पिस्टन जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसके जो पोर्ट हैं इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट वो आपस में ये यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। जो यहाँ पर ट्रिप ऑयल है तो ट्रिप ऑयल यहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। इसी ट्रिप ऑयल से आगे हमारा ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल जनरेट होता है। अब इसका जब यहाँ से अगर ऑयल ड्रेन हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल हमारा यहाँ से जा रहा था और यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम में फील्ड था तो इसका प्रेशर ज़्यादा था। जब ये किया डाउनवर्ड मूव किया तो क्या होगा, ये ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑयल ड्रेन हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी
सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा। इसी हाइड्रोलिक गवर्निंग में इसी ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल को हम कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग के लिए यूज करते हैं। एम्पलीफायर से होके जाता है। एम्पलीफायर को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है और इसके बाद में क्या होता है, हमारे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होते हैं। अब अगर यहाँ से ऑयल का प्रेशर ड्रेन हो गया तो कंट्रोल वाल्व के लिए प्रेशर कम जाएगा ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल का, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा, जिससे हमारा टरबाइन स्पीड जो इंक्रीज हो रहा था 3000 से बिहाइंड जा रहा था उसको ये कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह से अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम देखेंगे कि अगर टरबाइन का आरपीएम कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली हमारा जो प्राइमरी ऑयल प्रेशर है वो रिड्यूस होगा। जब प्राइमरी ऑयल प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ये पहले कंप्रेशन स्प्रिंग से डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये जो यहाँ पर ओवरलैप था, यहाँ से ऑयल ड्रेन हो रहा था ट्रिप ऑयल, उसका ड्रेनिंग हमारा कम हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम समझेंगे कि स्टार्टिंग डिवाइस जब हम ऑपरेट करते हैं तो 42% तक हमारा स्टॉप वाल्व ओपन हो गया, 56% तक हमारा आईपी का स्टॉप वाल्व ओपन हो गया, एचपी स्टॉप वाल्व, आईपी स्टॉप वाल्व ओपन हो गया। जब हम स्टार्टिंग डिवाइस को 100% पोजीशन में लेके जाएंगे तो टरबाइन के आरपीएम को हम स्पीड कंट्रोल से 2800 आरपीएम तक हम रोल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक गवर्निंग अगर हमारा इन हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड में हमारा टरबाइन अगर हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड में है तो अब 2800 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक जब हमको लेके जाना है तो उस समय हमारा स्पीडर गियर वर्क करता है। स्पीडर गियर को हम मैनुअली सेट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो जो मैंने अभी प्राइमरी ऑयल का फंक्शन यहाँ पे बताया, प्राइमरी ऑयल वर्क करता है जब टरबाइन हाइड्रोलिक गवर्निंग मोड में वर्क कर रहा है, तब ये प्राइमरी ऑयल एज अ स्पीड सेंसर, स्पीड फीडबैक यहाँ पर वर्क करता है और ये स्पीड सेटलर जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करता है। जितना हमारा ये स्पीड सेटलर स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना हमारा ये लिंक डाउनवर्ड मूव करेगा और जितना हमारा एक्सपांड होगा उतना अपवर्ड मूव करेगा। तो इस तरीके से ये स्पीडर गियर वर्क करता है टरबाइन को 2800 आरपीएम से लेके 3000 आरपीएम तक ले जाने के लिए। आज के वीडियो में मैंने आपको जो स्पीडर गियर का फंक्शन एक्सप्लेन किया, इसका वर्किंग एक्सप्लेन किया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।